जीत भोईर आणि त्यांच्या समवेत तुम्ही ऋषीला पाहताय। मागचा सामना जर पहिला सामना जर तुम्ही पाहिलात तो जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन शेवटच्या ओव्हर्स मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळालं आणि त्याच्यानंतर महेश धुले याचे 2 षटक अतिशय जबरदस्त। आय थिंक येणाऱ्या एप्रिल महिन्यामध्ये तुम्हाला मंगेशजी धुले साहेब यांच्या वतीने देखील नाईटची स्पर्धा हिंदू हृदय सम्राट ती स्पर्धा जोविलीच्या मैदानावरती खरं तर रंगताना पाहायला मिळेल। आणि 9 तारखेला मला वाटते खास आकर्षण फायनलच्या दिवशी गौतमी पाटील यांचं देखील त्या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला खरं तर आगमन पाहायला मिळेल। शुभेच्छा देऊया त्यांच्या स्पर्धेसाठी। तत्पूर्वी चलते इस मुकाबले की तरफ, बड़ा मैच है इन दोनों टीमों के बीच में। हालांकि जो जीतेगा वो जाएगा सीधा तीसरे राउंड में, लेकिन तीसरा राउंड होगा या सुपर 8 में क्वालिफाई करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसके बाद जो 2 टीम रहेगी उनमें से भी ड्रॉ किया जाएगा। तो दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं और चलते हैं मैच की तरफ। मैच नंबर आज के रात्रि का टोटल ये तो ये छठा मुकाबला बिल्कुल नजर आता तो ये 6 नंबर का मैच आपके सामने नजर आता हुआ। पिछला मुकाबला आपने देखा विराज 11 कैलाशवासी अमर स्पोर्ट्स सावलेश्वर 11 सावली टीम ने शानदार तरीके से जीता। किरण पवार बने वो क्या मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो और अब उन टीम फाइट करेगी मेरे ख्याल से पुरुषोत्तम 11 हाईवे दीवा इनके खिलाफ उनका नेक्स्ट मैच होगा। तो ये पहला पुकार हम दोनों टीमों को देते कि आप ये 4 ओवर का मैच है, इनिंग समाप्त होने तक पहली इनिंग समाप्त होने तक आप टॉस बॉक्स में आकर दोनों टीमों के कप्तान रुकिए। तो चलते हैं मैच की तरफ। दोनों टीमों को शुभकामनाएं। महेश धुले की आज रफ्तार आपने देखी, पहले मुकाबले में 2 शानदार ओवर फेंके नेरल टीम के खिलाफ। फिर से एक बार तीसरे ओवर में मुकाबला पलटा था, लेकिन अचानक अंतिम ओवर में ऐसा करवटें बदल ली गेंदबाज ने तो जीत सीधी मिली जय हनुमान जोवेली टीम को। तो ये मैच महेंद्र धुले माफ कीजिएगा, तो अंपायर का ग्रीन सिग्नल, गेंदबाजी के मार्ग पर महेंद्र धुले एमडी और विकेट कीपर आप देख सकते हैं केरी यानी कि करण धुले। ये 2 कॉम्बिनेशन, ये 2 दिग्गज खिलाड़ी और आप देख सकते हैं विवेक भी मिड ऑफ की तरफ तैनात है। एक अच्छा यहां पर उन्होंने आज स्पेल अपना फेंका और बेहतरीन जीत उनके टीम के नाम पर। तो चलिए वाकलन ने भी बड़ी टीम को परास्त किया है और दानिव टीम को। अब 2 दिग्गज टीमों के बीच में यह मुकाबला। पहली गेंद बिल्कुल फुल टॉस थी, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला है, डीप लॉन्ग ऑन में आकर गेंद को फील्ड करे तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय और इसी 1 रनों के साथ अपना खाता खोला बल्लेबाज ऋषि ने। और यहां पर टीम की रन संख्या बनती हुई सारा 11 वाकलन टीम की टोटल 1 रन बगैर विकेट को नुकसान के ऊपर। केतन मात्रे आज नहीं है, फिर भी उसकी गैर मौजूदगी में कितना अच्छा खेल दिखाया। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। बड़े मियां किरण ने भी दमदार छक्का लगाकर उस मैच को फिनिश किया और आज मात्र वो अपनी टीम के लिए शानदार योगदान देते हुए राउंड विकेट से गेंदबाज महेंद्र तैयार। ये फुल टॉस बॉल है और मिड ऑफ के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक सीधा लॉन्ग ऑफ की तरफ, सीमा रेखा पार, 4 रन। का 37 मिनट का समय बीतता जा रहा है, ठंड अब और भी बढ़ जा रही है और इसी की वजह से शायद पहले इनिंग्स में कम से कम 40-45 बनाएगी तो ये अच्छा फाइटिंग टोटल होगा, लेकिन चाहती होगी जय हनुमान जोवेली टीम की कम रनों में रोके। ये शॉट अच्छा है, बल्ले के रडार में आती हुई सीधा मिड विकेट के ऊपर से खेला है और ये हैरी का इशारा, इट्स यूज 6 रन। से सारा 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम का स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन 11 रन। ये अच्छा गेंद था, बिल्कुल जड़ में डाला था, 11 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, माफ कीजिएगा। ये अच्छा जड़ में डाला था इस गेंद को और अच्छी फील्डिंग मिडाउन की तरफ नजर आती हुई, कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। महेंद्र एक अच्छे गेंदबाज है, अगर मार भी खा लेते तो वापस आने की क्षमता उनकी गेंदबाजी में है और ये अच्छा कमबैक उत्तर दिया, जवाब दिया तुरंत यहां पर बल्लेबाज को राइट आर्म राउंड विकेट से एक अच्छा कमबैक।
ये भी पूरी तरीके से जड़ में डालने का प्रयास, वेरी गुड कमबैक, बैक टू बैक 2 गेंदे बिल्कुल डॉट निकाली है और यहां पर जीत बोई को शांत रखा है। कहते वक्त जब आके फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है। और क्या कमाल की यहां पर 2 खिलाड़ियों के बीच में बिल्कुल ठसन नजर आती हुई। टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलता। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। वेरी गुड बॉलिंग बाय द बॉलर महेंद्र धुले। अंतिम गेंद पावर पे की, ऑन साइड में खेला है, हवा में फील्डर, ये कैच होना चाहिए था, आसान भी नहीं था लेकिन कैच छूटी है और गेंद सीधा सीमा रेखा पार। 6 रन। अमन हैरी के साथ और ये बढ़िया डांस उनका यहां पर नजर आता हुआ। पहले ओवर का खेल हुआ है समाप्त और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनती हुई टोटल 17 रन बगैर विकेट को नुकसान के ऊपर सारा 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम। देखिए जिंदगी में कुछ हासिल करना है ना तो खतरों का सामना करना ही पड़ता है और ये खतरों का सामना महेंद्र ने जरूर किया। पहले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी की थी महेंद्र ने, लेकिन इस मैच में उनको 17 रन ठोके पहले ओवर में। सेकंड ओवर का कोटा अब नहीं मिलेगा क्योंकि 4 ओवर का मैच है तो एक ही पावर पे वो भी समाप्त हो चुका है। अब फील्डिंग हटाई दी गई है और जो स्टार्ट चाहिए था सारा 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम को वो बिल्कुल स्टार्ट मिला है। पहली गेंद के ऊपर आप देख सकते हैं सिंगल आई थी, उसके बाद बाकी के 5 गेंदे बल्लेबाज अकेले जीत बोयर ने खेली, उसमें 2 छक्के और एक शानदार चौका उनके बल्ले से निकला और पहले महंगे ओवर की समाप्ति 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सेकंड ओवर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आप देख सकते हैं विवेक गायकवाड़। फुल टॉस पे की थी, मिस टाइमिंग है, खिलाड़ी डाउन द ग्राउंड, बढ़िया कैच महेंद्र के द्वारा, जरूरत थी विकेट की और आखिरकार विकेट लेने में कामयाब और यह साझेदारी तोड़ी। पहला करारा झटका सारा 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन। नंतर या स्पर्धेचे मायबाप आणि त्या प्रेक्षक मायबापांना विनंती करतो की आपण कृपया ती शेकोटी भिजवा। तो बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज आउट हो गए, आउट होकर लौटेंगे मैदान से बाहर। बड़े विकेट की तलाश थी और आखिरकार वो विकेट लेने में कामयाबी दिलाई विवेक गायकवाड़ ने और यही विवेक है जिसने वो रन बचाए थे मेरे ख्याल से नेरल टीम के खिलाफ। बेहतरीन उनमें वो काबिले थे और लेग कटर की गेंदें अच्छी डालते हैं, कभी कभी लेंथ बॉल भी बेहतरीन डालते हैं और यकीनन यहां पर भी उन्होंने शुरुआत काफी अच्छी अपनी टीम के लिए देते हुए और एक विकेट ऋषिका अर्जित करते हुए। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खिलाड़ी थे उन्हें थोड़ा सा हटाने की कोशिश करते हुए स्क्वायर लेग की तरफ लाया गया और स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को शायद मिड विकेट की तरफ लाने की कोशिश। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में और 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में आप देख सकते हैं। स्लोवर गेंद थी, बिल्कुल पड़ नहीं पाई इस गेंद को अविनाश, लेकिन चलिए डॉट बॉल की समाप्ति। बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई कल्पेश के द्वारा, कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। देखिए एक ओवर में मार खाया जरूर है महेंद्र ने, लेकिन उसके बाद विवेक गायकवाड़ अपनी टीम के लिए बिल्कुल कमबैक देना चाहते और दिमाग तभी काम करते जब दोनों खुले होते, लेकिन दोनों बंद होने पर बोझ लगते। यह अच्छी गेंद है, जड़ में डालने का प्रयास, टैप किया इस गेंद को, 1 ही रन मिलेगा। विवेक का ओवर अभी तक शानदार नजर आता हुआ जय हनुमान जोबेली टीम के लिए, क्योंकि आज मात्र दोनों भी टीमों की अगर चर्चा करेंगे, एक टीम थी जय हनुमान जोबेली जिन्होंने श्री 11 नेरल टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा टोटल 61 बनाए थे और एक टीम है वाकलन जिन्होंने दानिव टीम को केवल 30 के अंदर रोका था। यानी कि दोनों भी टीमों का टॉप क्लास परफॉर्मेंस हो चुका है। सुपर 8 के लिए आज के रात्रि में कौन सी 2 टीमें दावेदारी करेगी, इसके लिए लड़ाई अब 5 टीमें रहे, उसमें से बाई मिली है गोरेगांव टीम को। अब ये 2 मुकाबले होंगे। थोड़ा सा यहां पर नकल बॉल डालने की कोशिश, रन लेना चाहते, डायरेक्ट हिट अगर होता तो ये मामला बिल्कुल बन सकता था, लेकिन चलिए उसका तुरंत फायदा उठाया। कवर्स के लिए थोड़े से खिलाड़ी आने चाहिए थे, जहां पर 1 ही रन होना चाहिए था, वहां पर शायद 1 भी नहीं मिल पाता अगर वो गेंद कलेक्ट करते ठीक से, लेकिन चलिए 2 रन मिलेंगे और इसी 2 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर
20 रनों के ऊपर सारा 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन। भरोसा रख उस रब पर, वो यहां तक लाया है तो आगे भी तुझे वही लेकर जाएगा, और उसी उम्मीद से दोनों टीमें खेलती हुई। फुल टॉस बॉल है, मिस टाइमिंग जरूर है, एक्स्ट्रा कवर में फील्डर आते हुए क्या कर बैठे। कौन थे ये खिलाड़ी, मेरे ख्याल से जिसने प्रमोद ने ये जीवन दान दिया है, जीवन दान के साथ साथ और मेरे ख्याल से ये रन भी मिलेंगे दो। क्या हो गया अचानक, ये बड़े खिलाड़ी का आपने जो कैच छोड़ा है वो निश्चित तौर पर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें जरूर पैदा करेंगे। कैच होना चाहिए था, क्योंकि जब बड़े मैच में आप खेलते हो ना तो आपको ये परफॉर्मेंस देना भी बहुत जरूरी होता है, और ये कैच ड्रॉप है तो जीवनदान मिला है, क्या जीवनदान का फायदा यहां से उठा पाएंगे बल्लेबाज जीत भोईर। 2 रन मिलेंगे, 22, लॉस ऑफ 1 विकेट। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो ये इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं वही सोच के साथ अब आपको खेल दिखाना जरूरी होगा। स्विचिर का यह प्रयास बल्ले पर ठीक लगी नहीं है, रन लेने का जरूर प्रयास किया बल्लेबाज ने, रन मिलेगा एक। लेग बाइस का इशारा अंपायर का, 1 रनों के साथ ओवर की हुई समाप्ति, और पहले 2 ओवर के बाद टोटल टीम की रन संख्या बनी है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 23 रन, सारा 11 वाकलन टीम। का 23 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अब गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन, बदलापुर का वंडर बॉय यानी कि करण धुले केडी गेंदबाजी के मार्ग पर अब तक 2 बाइक, पहली बाइक अब सपनों की जीती थी स्वर्गीय रामचंद्र शेठ मड़वी प्रतिष्ठान जो टूर्नामेंट खेली गई थी उसाटने के मैदान के ऊपर बाइकर मैन बने थे, और क्या बढ़िया फॉर्म में इस सीजन में शुरुआत करेंगे। 2 दिग्गज खिलाड़ी के बीच में अब ये लड़ाई नजर आती हुई, ये ड्रॉप हो चुकी है, यह कैच। दूसरा जीवनदान मिला है बल्लेबाज जीत भोईर को। क्या ये हो रहा है आज, लगता है फेविकॉल ठीक से पकड़ा नहीं। आई थिंक ये मामला था नजदीकी, लेकिन चलिए विवेक से हुई है गलती। अब थोड़ा सा परिवर्तन, अजय कप्तान खुद विकेट कीपर की भूमिका में अब बिल्कुल नजर आते हुए। ये छोटी छोटी गलतियां है ना, बहुत कुछ सिखा जाती है आपको। खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक और ट्राई करो, मंजिल आपकी कदम जरूर चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। और वो कहीं ना कहीं फील्डिंग में थोड़ा सा वो स्टैंडर्ड है ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमजोर नजर आता हुआ इस महत्वपूर्ण मैच में जय हनुमान जोबेली टीम की तरफ से। स्विच हिट किया है इस बार बल्ले पर, जी हां बरोबर गेंद लगी थी, लेकिन खिलाड़ी पीछे दौड़ते हुए रोकने में असमर्थ, और गेंद सीमा पार, 4 रन। बिल्कुल बढ़िया ये शॉट देखा, गेंद सीमा पार, 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 27, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ऋषि भले ही जल्दी आउट हुए होंगे, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक अच्छी साझेदारी। एक और रिवर्स शॉट्स का ये प्रयास किया था, लेकिन इस बार जल्दी जान लिया था करण धुले ने कि ये जरूर रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास करेंगे। शरीर पर फेंकनी थी जरूर ये गेंद, रिवर्स शॉट्स में नाकामयाबी नजर आई, डॉट बॉल की समाप्ति। करण एक अच्छे खिलाड़ी है, वो भी जानते हैं सामने अगर जीत भोईर हो तो उनके सामने भी 2 हाथ करने की ताकत उनमें है, और वही दर्शाते हुए शॉर्ट पिच लाइन की बॉल कवर्स की तरफ खेला जरूर है, खिलाड़ी आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे, दूसरे की कोशिश, चौकी मारा, लौटना पड़ेगा अविनाश को, शायद कॉल नहीं था लेकिन जीत भोईर चल पड़े थे और अविनाश को मात्र अपना विकेट फेंकना पड़ा, क्योंकि जीत का विकेट इस समय इनके टीम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और उसकी वजह से अविनाश ने अपना विकेट फेंका, और यह दूसरा छक्का सारा 11 वाकलन टीम को।
पास आउट होकर जाएंगे मैदान से बाहर। अविनाश और ऋषि ये दो बल्लेबाज मात्रे मैदान से बाहर लौट चुके हैं। न्यू बैटर केतन मात्रे के बड़े भाई यानी कि किरण मात्रे बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए। पिछले मैच के अंतिम गेंद के ऊपर अंतिम छक्का धागा था और मैच जीती थी। लो फुल टॉस बॉल ऑन साइड में खेला है महेंद्र, गेंद के नीचे उठाएंगे, फील्ड करेंगे, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। ये करण का कमबैक है। देखिए चौका जरूर आया था उनके ओवर में, लेकिन उन्होंने भी बेहतरीन कमबैक दिया। अब तक 5 गेंदें फेंकी है और उन्होंने रन खर्च किए टोटल 6। 2 ओवर में थे 22 और टोटल 23 थे दो ओवर में और टोटल रन संख्या बनी है 29, 29 रन। एक अच्छा ओवर। लगभग अगर देखा जाएगा 40-45 के भीतर अगर रोकेगी जय हनुमान जोविली तो ये सर्टिफिकेशन होगा उनके टीम के लिए, क्योंकि उम्मीद तो यही होगी उनके भी पास ताकतवर बल्लेबाज है। आज केतन नहीं है तो उसका फायदा शायद ले सकती है, लेकिन हो सके कहते हैं क्रिकेट अगर एक खिलाड़ी के ऊपर निर्भर होता तो बहुत कुछ होता। 12-11 खिलाड़ियों की मेहनत हमेशा होती है और उसी मेहनत के साथ आज वाकलैंड टीम भी 2 हाथ कर रही है जय हनुमान जोविली टीम के खिलाफ। ये छोटी गेंद थी, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, रिस्की रन है ये। जरूर है कि एक्शन में अगर यह विकेट कीपर कप्तान अजय पकड़ दे तो ये मामला बन सकता था, लेकिन सिंगल मिलेगा आखिरी गेंद के ऊपर और इसी 1 रनों की मदद से रन संख्या बनी है 30। ओवर क्रमांक समाप्त हो चुका है, टोटल 30 यानी कि 10.00 की औसत से ये रन रेट जारी है। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 30 रन सारा स्पोर्ट्स 11 वाकलैंड टीम। सुना बालूदादा मुंडे जिनके आगे पीछे पड़ जाते हैं सब टंडे और उनके सामने आप निखिल दादा चौहान को देख सकते हैं। जबरदस्त यहाँ पर यह आयोजन और श्री गणेश क्रिकेट क्लब दहिवली जिनके माध्यम से ये शानदार आपको ये नाइट की प्रतियोगिता नजर आती हुई। गेंदबाजी में परिवर्तन, कल्पेश दुले लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक गेंदबाजी के मार्ग पर पिछले मुकाबले में शायद थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन अब डेथ ओवर में फिर से एक बार कप्तान ने इन्हें आमंत्रित किया है और सामने आप बल्लेबाज देख सकते हैं किरण मात्रे खेलने के लिए तैयार। लक्ष्य को हर हाल में पाना है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। अब मैदान के ऊपर देखेंगे किस तरीके से आखिरी ओवर में ये 2 खिलाड़ियों के बीच में आपको बैटल नजर आएगा। राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद बिल्कुल यहां पर शरारत नजर आई, ऑफ स्टंप से बाहर अंपायर ने इस गेंद को वाइड बॉल का करार दिया। देखिए अगेंस्ट द स्पिन जब आप बल्लेबाजी करते हो तो शायद ये टप्पे के ऊपर परख रखना भी जरूरी है और स्पिन गेंदबाज को भी यही सोचना है कि सामने वो गेंदें ना दे। अगर टर्न है आप में तो वो टप्पा पीछे रखना भी जरूरी होता है। ये लीजिए पढ़ लिया इस गेंद को और सीधा फेंक दिया सीमा रेखा पार बल्लेबाज किरण के बल्ले से। ये मैक्सिमम हिट करताना तुम्ही किसना बैलाचं पाहिलं, त्याच्यानंतर भारत बैल एक देखील सातत्याने तुम्ही मोठे बिंजोडच्या शर्यती पाहताय आणि दहिवलीकरांचा मान करताना किसना बैलाचं हे संगीत तुम्ही डीजे मंगेश डीजे आकाश यांच्या माध्यमातून ऐकलत। तो बिल्कुल अब चाहिए टोटल रन बने इस 6 रनों की मदद से 37। पहली गेंद आई थी वाइड, दूसरी गेंद छक्का आया और शुरुआत थोड़ी सी खराब नजर आती हुई गेंदबाज के द्वारा। ये गेंद अच्छी थी, बिल्कुल टर्न भी हुई थी, फील्डर दूर से आते हुए गेंद के नीचे खुद करण थे, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक रन लेने का मौका था और इसी 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 38, 38 रन
4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 4 गेंदों में कम से कम 5 या 6 रन खर्च करेंगे तो मैं कहूंगा एक अच्छी बात होगी। अगर ज्यादा रन खर्च करते हैं, कभी कभी होता है आखिरी ओवर में जो रन जाते हैं ना, वो उनके हर एक टीम के लिए नुकसानकारी होते हैं, लेकिन यहां पर कोशिश तो जारी है गेंदबाज कल्पेश धुले के द्वारा। जीत भोईर स्ट्राइक एंड पर खेलने के लिए तैयार, फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव वहां पर करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से आगे आकर खेलने का प्रयास। शॉट स्क्वायर लेग के अंपायर के सामने से गेंद को निकाला, स्क्वायर लेग में करण धुले उठाएंगे तो अच्छा है, लेकिन उससे बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट दो खिलाड़ियों के बीच में देखने को मिली और यकीनन यहां पर 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 40। छक्का आने के बाद ये थोड़ा सा बदलाव अपनी गेंदबाजी में, थोड़ा सा कमबैक देते हुए अपने टीम के लिए। देखिए जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते बहुत है मगर करते कुछ नहीं। यहां पर एक सोच अच्छी दिखानी होगी। 4 दिन बाज आसमान में ना उड़ने से आसमान कभी कबूतरों का नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह यह क्रिकेट भी आपका है, जिस तरीके से आपको परफॉर्मेंस देना होता है। नेक्स्ट मैच सावली टीम के कप्तान और हाईवे दीवार टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए। तो चलिए अंपायर का इशारा आता है वो व्हाइट बॉल का, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती है और ये व्हाइट क्रमांक का आता हुआ टोटल दूसरा। पहले 3 गेंदबाजों ने कोई भी खराब गेंद नहीं फेंकी थी, लेकिन आप देख सकते हैं कल्पेश धुले के द्वारा ये दूसरी व्हाइट बॉल आती हुई। ये अच्छी है, मिड ऑफ में फील्डर तैनात, एफर्ट बढ़िया थे, गेंद ढूंढ रहे हैं लेकिन अच्छी फील्डिंग, कैच नहीं ले पाए लेकिन बढ़िया फील्डिंग का यहां पर एफर्ट दिखाया। अगर वो छूटती ना तो सीधा बाउंड्री जा सकती थी, लेकिन चलिए बढ़िया फील्डिंग नजर आई। तब तक रन मिलेगा 1 और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42। 42 रन इस ओवर की गेंदें बची है, टोटल 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अच्छी यहां पर रणनीति अपनाते हुए 2 गेंदें जरूर उन्हें व्हाइट फेंकी, वही 2 गेंदें अब एक्स्ट्रा जो है वो इन्हें फेंकनी पड़ेगी। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, एक्स्ट्रा कवर में जो खिलाड़ी थे उन्हें शायद कवर्स की तरफ, कवर पॉइंट की तरफ लाने का प्रयास करते हुए, जानते हैं कि वो शॉट्स भी खेल सकते हैं, उसकी वजह से ये फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए मचिंद्र पाटिल सर देख सकते हैं आप, बिल्कुल पहाड़ी आवाज है इनका और आदिनाथ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के भी सर्वे सर्वा है और आज फॉर्च्यूनर बिल्कुल पूरी तरीके से वो लेकर आते हैं और एक बड़े कमेंटेटर के तौर पर आप उन्हें देख सकते हैं। येलो वो फुल टॉस गेंद को बनाया और सीधा फेंका है मिड विकेट सीमा रेखा पार, किरण के बल्ले से यूजिट 6 रन। तो बढ़िया हिट 6 रन मिले और इसी 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 48 रन। यह भी और एक बढ़िया शॉट, आज मेरे ख्याल से दिन नहीं है गेंदबाज कल्पेश धुले का और डीप लॉन्ग लेग के ऊपर से सीमा रेखा पार, 50 का आंकड़ा हुआ है पार और इसी के साथ पहले इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद सारा 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम ने रन बनाए टोटल 54, 54 रन और जीतने के लिए चाहिए 55 रनों की आवश्यकता। अब जो बड़े नाम है करण धुले, इसके साथ साथ अजय धुले, आप देख सकते हैं महेंद्र धुले, ये जो बड़े दिग्गज बल्लेबाज है विवेक गायकवाड़, इन बल्लेबाजों को अब चलना जरूरी होगा अगर इस मैच पे बने रहना है। बल्लेबाज चलेंगे या गेंदबाज
उर्दू अल्फाज है, मराठी में दो बिंदु, इंग्लिश में ड्यू और हिंदी में ओस और उर्दू में उसे शबनम कहा जाता है। और शबनम काफी गिर रही है, जिसके तहत मैदान के ऊपर माहौल काफी ठंडा है, लेकिन बल्लेबाजी में काफी गर्म माहौल दिखाई देगा। क्या जोहली टीम पिछले मुकाबले से सबक सीखकर मुकाबले में आगे बढ़ पा रही है, या ऑकलैंड टीम ने पिछले मुकाबले में कई गलतियां दोहराई थी, उन गलतियों को दोहराकर सबक सीखकर ये टीम भी आगे बढ़ पाए? जीत के लिए समीकरण होगा यस, टॉस के हम यहाँ पर प्रक्रिया पूरी करेंगे। तर किशोर देसले साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावं आणि आपल्या शुभ हस्ते हा टॉस करावा। सेकंड राऊंडची सेकंड मॅच किशोर दादा देसले आपण यावं, आपल्या शुभ हस्ते विराज 11 अमर स्पोर्ट्स सावले आणि हाय पुरुषोत्तम 11 एकविरा ग्रुप हायवे दिवा, जरा चेंडू द्या मैदानात खेळाडूंसाठी। तर टॉस का बॉस, इथे कुठला संघ टॉस जिंकेल 4 षटकांची लढत असेल आणि जे 2 संघ राहतील त्यांच्यामध्ये देखील लकी ड्रॉ केला जाईल आणि तो ज्याला लकी ड्रॉ मिळेल तो थेट सुपर 8 मध्ये प्रवेश करेल। यस, टेल्स इज द कॉल। कॅप्टन सावले, टेल्स टॉस जिंकला सावले टीमच्या कॅप्टनना आणि फील्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आणि बॅटिंग साठी आमंत्रित केलंय। त्यातच हायवे दिव्या टीमला जाऊया बॅक टू क्रिकेट। मच्छिंद्र पाटील सर यांच्याकडे धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। चलेंगे यहाँ पर प्रतिशोध तैयारी होगी मैदान के ऊपर जीत के लिए, लेकिन मुकाबला जीतेगा कौन है? देखिए बहुत ही शानदार माहौल, ठंड का माहौल, रात के बज चुके 3:01 और तापमान मैदान के अंदर काफी कम है, 17 अंश सेल्सियस तापमान मैदान के अंदर। बदलापुर ये एरिया, जब हम फ्रेंड्स टॉपिक के लिए मुन्ना पठान सर गोरेगांव में आए थे, वहां पर तापमान था 11 अंश सेल्सियस, काफी कम तापमान था, इतनी ठंड लग रही थी कि पूछो मत। और यहाँ पर 17 अंश सेल्सियस बदलापुर। ये देखिए वहां पर आग चलाए, उनसे गुजारिश से कि वो आग को बुझाना है दोस्तों, क्योंकि गर्माहट काफी मैदान के अंदर ऑलरेडी है। भले मैदान के ऊपर ठंड का माहौल है, लेकिन क्रिकेट से हम गर्माहट लेंगे और मुकाबले को फिर एक बार तब्दील करना चाहेंगे। तो गुजारिश है मेरी, जिन्होंने भी आग चलाए उनसे गुजारिश है कि आग को बुझाया जाए। हमारे सबके लाडले चैत्य आयोजक सन्माननीय निखिलजीत समान और बालकृष्ण मुंडे A1 जोड़ी A1 आयोजन के माध्यम से आज के प्रतियोगिता एक और शानदार मुकाबला। ऑकलैंड टीम जिन्होंने पिछले मुकाबले में उनसे फाइट की थी 31 रनों के ऊपर, लेकिन हालांकि किरण मात्र छक्का लगाकर मुकाबले को फिनिश किया था। अब उनके सामने जोहली टीम का ये होगा टकराव। जीत के लिए 55 का लक्ष्य, 4 ओवर का मुकाबला, एक लंबा सफर होगा मैदान के जोहली टीम के लिए। लेकिन करण धुले जिन्होंने पिछले मुकाबले में छक्के के साथ पारी की शुरुआत की थी, जिस बल्लेबाज ने 25 रन बनाए थे अपनी टीम के खेमे में, अपनी लंबी पारी खेली थी, क्या वो पारी एक बार देख पाएंगे, या फिर गेंदबाजी में एक जीत बोयर जिन्होंने जलवा दिखाया था पिछले मैच में? ओ ये देखिए गेंद रफ्तार से भरी गेंद थी, लेकिन अंपायर ये देखिए क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड मॉर्निंग कहते हुए, और ये समय हो चुका है योगा का, एक्सरसाइज का, और ये बताते हुए ये अनोखा अंदाज होना चाहिए क्रिकेट में। और ये हैरी अंपायर, 1 रन का इजाफा, बिल्कुल खेल की शुरुआत होती पारी की 1 रन के साथ बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। लवली शॉट स्ट्रेट ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां से मौजूद ऑकलैंड टीम के माहिर खिलाड़ी उमेश वहां पर आते हुए, तब तक बैकअप दिया उमेश ने, 1 रन का इजाफा होता हुआ, और इस 1 रन को तब्दील करते हुए टीम के खेमे में 1 रन का इजाफा, 2 रन हुए यहाँ पर टीम का स्कोर। रोशन दुले यहाँ पर स्ट्राइक पर आते हुए, रोशन दुले और करण दुले आरंभिक जोड़ी बनकर मैदान पर आते हैं। हमारे चेतन जी दुले पर मैच का लुत्फ उठा रहे, स्वागत है आपका, जो हमारे संपर्क में हम अक्सर थे इस प्रतियोगिता के लिए, आपका भी स्वागत करना चाहेंगे। हमारे मंगेश दादा इस मैच को देख रहे हैं तो आपका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। इस बीच ये गेंद, लवली डिलीवरी, बहुत ही रफ्तार भरी गेंदबाजी, ये विशेषता रही जीतपुर की, जिनके नाम में जीत है, जिनके नाम के ऊपर 19 बाइक है। केतन से पहले डंका बजता था जीत का, और जीत मैदान के ऊपर फिर एक बार गेंदबाज करते हुए, ये लेफ्ट हैंड गेंदबाज काफी रफ्तार भरी गेंदबाज करते हैं, गेंद को निचले हिस्से में रखने में माहिर है खिलाड़ी। ओ एक और बढ़िया गेंदबाजी, जीत की गेंदबाजी के ऊपर इतनी आसान से बल्लेबाज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जितनी अपनी क्रिकेट खेली नहीं है उतनी जीत की उम्र है, मैं कहूंगा। वही जीत मैदान के रोशन को बताते हुए कि तेरे पास तजुर्बा कम है और मेरे पास तजुर्बा अच्छा है, लेकिन रोशन कितना जवाब देगा। ये देखिए स्ट्रॉन्ग अपील, एक ही हाथ में गेंद को पकड़ लिया, कोई मौका नहीं है, लगातार 3 गेंदे डॉट, लाजवाब और बेमिसाल जबरदस्त गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर, मानो गेंद नहीं बल्कि आग के गोले फेंक रहे मैदान के ऊपर। क्या लाजवाब गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, एक वाइड के बाद क्या शानदार वापसी की जीतपुर की शानदार गेंदबाजी। लेकिन इस बार रोशन ने बल्ले का फेस जरूर खोला, उन्होंने कहा कि हम खामोश है लेकिन बुजदिल नहीं है, कमजोर नहीं है, और गेंद सीमा पार बर्दाश्त के हाथ हुए 6 रन।
आते हैरी के लिए कोई मोड नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो चलता रहता है, हवा का झोंका है, चलता रहता है। ग्रेट डिलीवरी, सुपर्ब सुपर्ब, और ये कुछ अलग अंदाज, वो आइडिया, यस यस, ऐसा लगा कि कोई पंछी हवा में उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार है, और ऐसा लगा कि एयर जेट के एयर फ्लाइट यहाँ पर रेड के लिए तैयार है। यहाँ पर बिल्कुल पेटी बांध लीजिए, गेट रेडी फॉर फ्लाई। ऐसा लगा मुझे कि हम एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, लेकिन हम क्रिकेट के मैदान पर है, संभाजी मैदान के ऊपर। हमारे स्कोरर भी मजा लेते हुए, मजा आ रहा है क्रिकेट का। इस बीच ये गेंद, लवली शॉट, गेंद लगभग यहाँ पर मेन पर जाती हुई, कमाल की नजाकत, और हरी का स्टाइल अनोखे अंदाज में बताते हुए ये छक्का। बोले कौवा काटे, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है दोस्तों, ऑनेस्ट इज गुड पॉलिसी। टीम का स्कोर 15, जीत के लिए 40 की आवश्यकता, बिल्कुल बताएंगे, निश्चिंत रहिए उसके बारे में। टीम का स्कोर 15 रन, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन क्या लाजवाब पारी के लिए बल्लेबाज रोशन ने, उन्होंने कहा कि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हम भी कर सकते हैं, रोक सके तो रोक लो, ये भी बताया मैदान के ऊपर जाते जाते जीत को। और का समापन, टीम का स्कोर 15 रन, जीत के लिए 18 गेंदे 40 रन की आवश्यकता। क्या जोयल टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी या फिर वाकलन टीम? केतन के नामौजूदगी में इस प्रतियोगिता में अंपायर के लिए इनाम आ चुका है। पर भाई देशमुख साहब, इनके ओर से 500 का इनाम हैरी आपके लिए। मैं मुन्ना पठान के साथ दे रहा हूं ये पैसा, क्योंकि हम पैसा कभी हाथ नहीं लगाते, क्योंकि हम हमारे दामन को कोई दाग लगाना नहीं चाहते। चलेंगे मैदान के अंदर। 13 साल हमने दोस्तों कमेंट्री की, लेकिन पैसों को कभी हाथ नहीं लगाया। ये हमारा वसूल है, क्योंकि कभी गलती से पैसा रह गया तो खिलाड़ी कहेंगे कि हमारे 500 रुपये मचिंद्र पाटिल ने रखे, हम हमारे दामन को कोई दाग नहीं लगाना चाहते। चलेंगे मैदान के अंदर। टीम का स्कोर यहां से बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में मजा आएगा मुकाबले में, उफान पर चलेगा मुकाबला, ठंड में गर्माहट के लाने वाला यह शानदार मुकाबला, कशमकश हैरतंगीज मुकाबला। बहुत ही बड़े आयोजक करता हमारे निखिल साहब और बालकृष्ण, इनके माध्यम से चलती हुई ये बड़ी प्रतियोगिता, सांसद विधायक ट्रॉफी 2023 का यह शानदार आयोजन बीच मैदान के ऊपर, क्योंकि शुरुआत हाई बैंड से। पहली गेंद करण के लिए यहां पर बाउंड्री लाइन गेंद थी, कड़ी अपील की, लेकिन पाटोले सर ने कहा कि कोई जवाब नहीं उनके ओर से, क्योंकि गेंद में यहां पर हाइट फैक्टर था, गेंद में गति अच्छी थी, लेकिन गेंद में हाइट भी अच्छी थी, कद थी यहां पर गेंद को, और वही काम पाने की नॉट आउट और डॉट गेंद की समाप्ति। करण धुले जैसे बल्लेबाज को डॉट गेंद फेंकना, यानी कि कब्रिस्तान से मुर्दे को उखाड़कर उसमें जान डालना, और वही क्या गेंदबाज ने, क्या लाजवाब गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर, बेमिसाल गेंदबाजी का यहां पर मुजाहरा करते हुए गेंदबाज आपकी बाहर। लेकिन इस बार भी करण धुले खामोश रहे, डायरेक्ट हिट होती तो गेंद बल्लेबाज को वहीं से लौटना होता, लेकिन इस बार हम अक्सर कहते क्रिकेट ने योद्धाओं का साथ दिया है, और ये योद्धा क्रिकेट का उसका साथ दिया, बाल बाल बच्चे किस्मत ने साथ दिया, और 1 रन का इजाफा, एक के साथ टीम का स्कोर बनता हुआ 16 रन। एक रन के लिए तरस रही है जोयली टीम, क्योंकि उनका मुकाबला होने वाला है वाकलन टीम के सामने हो रहा है। ये वाकलन टीम कच्ची गुरु की चेली नहीं है, ये टीम का डंका पूरे महाराष्ट्र में बजता है, और जोयली टीम भी कच्ची गोलियां नहीं खेलते, ये भी एक बड़ी टीम है। और पठान सर, जब भी दोनों टीमों के बीच में बड़ा मुकाबला होता है ना, तो मैदान में आग लगती है मानो, और ये मैदान पर आग लगेगी। जैसे से मुकाबला आगे बढ़ेगा, मुकाबले की निखार बढ़ेगी, और मुकाबले की बेताबी 7वें आसमान को छूगी, और दर्शकों को इस मुकाबले से काफी बड़ा लुत्फ मिलेगा। हम दावे के साथ कहेंगे बेशक ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, क्योंकि बेशुमार लोकप्रियता हासिल कर हुए दोनों टीमें मैदान पर खेल करती हुई दिशा खोदी अंपायर यहां पर बताती हुए अंपायर ने, पटोले सर ने कहा कि ये वाइड का इशारा होगा। टीम का स्कोर, हमारे स्कोर हमें बताते हुए विशाल जी, टीम का स्कोर है 17 रन, यानी कि 17 का खतरा किसके ऊपर मंडराएगा। काफी शबनम गिरी है, विकेट पे नमी है, गेंद टेक ऑफ नहीं हो पा रही है, ठीक से बल्ले पर नहीं आ पा रही है, लेकिन कोशिश अभी भी जारी है। और गेंदबाज ऋषि भोईर यहां पर एक अच्छी खिलाड़ी है, ऋषि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, और फील्डर भी अच्छी भूमिका अदा करते हैं। ये देखिए बहुत पहले खेला, ब्लाइंड स्ट्रोक था, ना देखा ना सोचा यहां पर, और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति। पठान सर हमेशा कहते हैं कि एक पटरी पर 2 ट्रेन, एक म्यान में 2 तलवार, और एक घर में 2 औरत, आवाज तो होगी,
बर्तन की तो आवाज होगी, और ये दोनों टीमें मैदान पर खेल रहे तो आवाज होगी मैदान के ऊपर, खनखन होगी और बड़ी आवाज होगी। ये मुकाबला बड़ी खनखन करेगा मैदान के ऊपर, लेकिन मुकाबले का अभी भी रुख इस समय वाकलन टीम के पक्ष में नजर आ रहा है। आपकी बार बैकवर्ड पर गए और गेंद को खेल दिया बिल्कुल मिडवे के ऊपर, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे और यहां से मिलेगा मैच 1 रन का। अविनाश ने यहां पर बैकअप दिया, अविनाश जिसका कोई नाश नहीं करता, और वही अविनाश मैदान के ऊपर फील्ड करते गेंद को 1 रन का इजाफा होता हुआ। हमारे साथ प्रवीण जी गायकरा स्वागत है आपका, और हमारे राहुल चौहान इस तहसील के एक लोकप्रिय कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद है, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। सभी अंपायरों का भी काफी बढ़िया किरदार रहा, पैनी निगाह से सुरमा लगाकर आंखों में पहरेदार करते हुए और जागते रहो का पहरा देते हुए, ये भी उनका बढ़िया किरदार रहा प्रतियोगिता में। लवली शॉट, लेकिन इस बार गैप नहीं ढूंढ पा रहे, अपने आप से नाराज है। ये देखिए मैदान के अंदर दौड़ नहीं रहे बल्कि चल रहे मैदान के अंदर। ये नादानी थी, लेकिन ये नादानी महंगी भी पड़ सकती थी बल्लेबाज को, लेकिन यहां से मिलेगा 1 रन। इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 18 गेंदों में 40 का लक्ष्य था। ये देखिए तब्दीली करते हुए और हैरी दौड़ रहे मानो मैराथन में दौड़ रहे, ऐसा लग रहा है मैदान के अंदर। ये हैप्पी मैन है, हमेशा उनके डिक्शनरी में टेंशन नाम नहीं है, और ये हैरी काफी खुश रहते हैं। पठान सर हमारे साथ है, मुन्ना पठान जो पूरे महाराष्ट्र में घूमते रहते, एक बहुत ही बेमिसाल शाहपुर के लोकप्रिय अंपायर हमारे साथ है। इस बीच अगेन लवली शॉट ऑन द राइज खेला गेंद को, खिलाड़ी वहां पर फिर एक बार अविनाश किससे पहले गेंद को पिकअप किया, अविनाश ने फिर एक बार उसी क्षेत्र में, यहां से मिलेगा 1 ही रन। ये बल्लेबाज बाएं हाथ के दाएं हाथ के, इसके लिए यहां पर खिलाड़ियों की काफी परेशानी हो रही है। ओवर का बाद समापन शानदार ओवर रहा पर, पहले ओवर में मिले 15 रन, और हमारे विशाल जी हमें बताएंगे कि इस ओवर में मिले 5 रन। कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 20 रन, जीत के लिए 55 का लक्ष्य। आप दिल्ली दूर है, यानी कि टीम का स्कोर है 20 रन, जीत के लिए 12 गेंदे, आप समीकरण होगा 35 होने की आवश्यकता। यानी आपको अगर दिल्ली जाना है तो ट्रेन से काम नहीं चलेगा, ट्रेन में सिग्नल होते हैं, आपको पकड़नी होगी फ्लाइट, यानी कि लगाना होगा फ्लाइट शॉट। देखना क्या इस मुकाबले को वाकलन टीम जीत पाएगी, या फिर जोइली टीम पिछली गलती से सबक सीखकर इस मुकाबले को जीत के आगोश में क्या कर पाएगी। बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक, बड़ी प्रतियोगिता, और क्या शानदार माहौल मैदान के ऊपर, यह दिलकश नजारा मैदान के अंदर। जीत के लिए 12 गेंदे, आप समीकरण बनेगा बड़ी रनों की आवश्यकता, 35 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदे 35 रन, हमारा स्कोरबोर्ड पूरा गीला हो चुका है, शबनम इतनी गिर रही है मैदान के अंदर। 12 गेंदे 35 की आवश्यकता, लेकिन शानदार गेंदबाजी ऋषिवर के 5 रन दिए उन्होंने और मुकाबले की तस्वीर बदल दी। लेकिन अभी भी रोशन मैदान के अंदर स्ट्राइक एंड पर है, जिन्होंने 2 छक्के लगाए, और नए ओवर की शुरुआत उद्देश पाटिल मैदान पर आते हुए, अच्छी नामी खिलाड़ी ऑन द राइज खेला इस बार हमारे गेंद को, फिर एक बार गेंद जा रही मिड विकेट के ऊपर, यहां से मिलेगा 1 ही रन। इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा, जीत के लिए 11 गेंदे और 34 रन की आवश्यकता। 11 गेंदे 34 रन की आवश्यकता। धीरे धीरे मुकाबले में वाकलन टीम अपना सिकंजा कस रही है जोइली के गर्दन के ऊपर, लेकिन जोइली एक ऐसी टीम है जो अंतिम क्षणों में ऑस्ट्रेलिया की तरह लड़ने वाली टीम है, कभी भी हार मंजूर नहीं होती है, और वाकलन टीम का तो क्या कहना, अंतिम सांसों तक लड़ने वाली ये बड़ी टीम मानी जाती है। 11 गेंदे और 34 रन की आवश्यकता। सुबह का माहौल बन चुका है, काफी ठंड का माहौल, ऐसा लग रहा है कि हम मनाली में आ चुके हैं। अब ऐसे लगा कि मनाली में आ चुके हैं, जिस प्रकार का माहौल है। और डीजे मास्टर ने भी माहौल को काफी बदल दिया, हमारे डीजे मास्टर ने मदोश संगीत के साथ हमें भी मदोश कर दिया, क्योंकि हम भी संगीत से काफी लगाव रखते हैं, लेकिन हम इंग्लिश संगीत ज्यादा सुनते हैं। 11 गेंदे 34 की आवश्यकता। मजा आएगा दोस्तों, मजा आएगा, क्योंकि हमने जिंदगी में कभी प्यार किया नहीं तो दर्द भर गाने कभी हमने सुने नहीं। पठान सर चलेंगे मैदान के ऊपर। प्यार हमने किया क्रिकेट से, प्यार किया हमने दर्शकों से, और प्यार किया हमने अपने करियर से। इस बीच ये गेंद, लेकिन इस बार भी खिलाड़ी चूके और यहां से मिलेगा आसान सा कैच। लौटना होगा करण दुले को। करण ने काफी कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद एक भी चौका छक्का नहीं लगा पाए। बदलापुर के वंडर बॉय कि यहां पर होगा पारी का खात्मा।
जीता, लेकिन डीजे ने हमारा ज्यादा दिल जीता। हमने इंग्लिश गाने की बात की, उन्होंने तुरंत इंग्लिश सॉन्ग लगा दिया और हमें ऐसा लगा कि हम गोवा में आ चुके हैं संगम प्रीमियर लीग के लिए। वहां पर इंग्लिश गाने बजते, हम जब कमेंट्री करते हैं तो लाजवाब यहाँ पर किरदार डीजे मास्टर, सैल्यूट करते हैं हम आपको। बढ़िया किरदार आपका इस प्रतियोगिता में, क्योंकि जब मुकाबले में मजा नहीं होता तो आप आंखों से यहाँ पर ओझल होती है प्रतियोगिता, तो आप डीजे के जरिए यहां पर ध्यान बटरते हैं हमारा। 10 गेंदे 34 की आवश्यकता, लौट चलेंगे फिर एक बार क्रिकेट की सदाबहार बेतरंगीन दुनिया में लौटेंगे। लेकिन मुकाबला इतना अच्छा नहीं हुआ जितनी हमने उम्मीद की मैदान पर। ये जवाब लाजवाब खिलाड़ी और ये शॉट सीमा पार सीधा, 6 रन 6 रन 6 रन। नायक संजय दत्त की फेम काफी धूम मचाई थी बॉक्स ऑफिस पर, और यहां पर धूम मचे बल्लेबाज ने। आने वाले गेंद 9 गेंदे 28 रन की आवश्यकता। फिर एक बार मुकाबले में छक्के के साथ पूरी करवट बदल दी मुकाबले की, और ये मुकाबला फिर एक बार अच्छा होता नजर आ रहा है। शबनम काफी मैदान के अंदर, शबनम काफी मैदान के अंदर है, जिसके तहत गेंद ओझल हो रही है बीच मैदान पर। आपकी बार रिवर्स की जरूरत की, लेकिन नाकाम रहे। आप समीकरण बनेगा 8 गेंदे, अब 28 रन की आवश्यकता, यानी हर गेंद के ऊपर 3 से भी अधिकतम रनों की आपको आवश्यकता है। इस परिस्थिति में यहां पर जोली टीम के लिए मुकाबला जीतना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। यहां पर देयर इज नथिंग इन दैट वर्ल्ड दैट मैन कैनॉट डू। कुछ भी दुनिया में ऐसा नहीं कि मनुष्य कर नहीं सकता है। लेकिन इस बार भी अच्छी गेंदबाजी, फुल एंड डिलीवरी, दोनों बल्लेबाज एक गेंद में। एक क्या हो रहा है, ओ माय गॉड, व्हाट डिड ही डू? देयर इज अ नो कॉल, देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द विकेट्स एंड वन मोर विकेट डाउन, अनदर विकेट गोज डाउन। जीत के लिए 7 गेंदे 28 रन की आवश्यकता, यानी वाकलैंड टीम जीत की कगार पर है। जीत उनकी दहलीज पर, दरवाजे पर दस्तक दे रही है, क्योंकि 7 गेंदे में 28 रन की, हर गेंद में चौके की आवश्यकता। आवश्यकता पिछले मैच के हीरो विवेक गायकवाड़ मैदान पर आते हुए, जिस विवेक ने बल्लेबाजी में कुछ नहीं किया था, लेकिन गेंदबाजी में काफी कुछ किरदार निभाया था, वही बल्लेबाज मैदान पर आते हुए बीच मैदान के ऊपर विवेक गायकवाड़। लेकिन समय काफी कम है, मंजिल दूर है। 7 गेंदे 28 की आवश्यकता, शानदार गेंदबाजी। उद्देश्य पारी का उद्देश्य यानी कि इंटेंशन क्या है, इस मुकाबले को जीतना, बस वही मकसद है उनका, और उसी मकसद के आधार के ऊपर लाजवाब उम्दा प्रदर्शन गेंदबाजी में। ऑन साइड में क्रॉस बैटर स्ट्रोक, हवा से बातें करती, गेंद निकल चुकी है हवाई सफर के लिए। एक और बढ़िया शानदार शॉट, सीमा पार मिड विकेट को चीरती हुई फ्लाई होती गेंद, 6 रन। अंतिम ओवर में यहां पर 24 रन यहां पर वाकलैंड टीम ने बनाए थे, आप बनाने हैं जोली टीम को 22। वही ओवर महंगा था, लेकिन क्या वो 24 रन आपने दिए थे, क्या 25 बनाने की क्षमता रखती है आप, तभी इस मुकाबले को जीत पाएंगे। यहां पर ये क्रिकेट है मैदान के अंदर, बहुत ही बड़ी धुन। छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, यानी कि केतन म्हात्रे के भाई किरण म्हात्रे ने जो छक्का लगाया था, उसी के बदौलत इस टीम जीती थी, और वाकलैंड टीम अभी संघर्ष करी मैदान के अंदर। लेकिन जोली टीम के लिए मुकाबला बिल्कुल बड़ा नजर आता है। जीत के लिए 6 गेंदे 22 रन की आवश्यकता। देखिए जरा किसमें कितना दम है, क्या बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर अबे होंगे, या गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर अबे होकर इस मुकाबले को जीत की कगार पर लाकर खड़ा कर देंगे। क्या होगा हर्ष मुकाबले में, कौन सी टीम आगे बढ़ पाएगी और कौन सी प्रतियोगिता से अलविदा कर पाएगी। ये देखिए खराब शॉट का सिलेक्शन, लेकिन किस्मत का चौका मिलेगा, यहां से चौका चौका चौका, यानी कि एक और धूम बजेगी डीजे की ओर से।
हेरा फेरी, यानी कि हेरा फेरी मैदान के ऊपर विकेटों की, बल्लेबाजों की और गेंदों की हेरा फेरी मैदान के अंदर। जीत के लिए 5 गेंदे, आप समीकरण बनेगा 18 रन की आवश्यकता, यानी कि जोएल टीम मुकाबले को जीत सकती है। किस्मत उनको साथ दे रही है। जिस तरह से वाकलैंड टीम को पिछले मुकाबले में 22 का चौका मिला था, और ये देखिए बढ़िया शॉट, गेंद जा रही है फॉलिंग रीजन में, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। डीजे को सलामी करती हुई गेंद 6-4 रन। जोवरी संघ जिंकतोय, तर जयेश रामचंद्र धुळे यांच्या वतीने तब्बल 5,000 रुपये कॅश प्राइज देण्यात येईल। 4 गेंदे 14 रन की आवश्यकता। किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि किस्मत किसकी दासी नहीं है, किस्मत कभी भी बदल सकती है। पठान सर पिछले मुकाबले में वाकलैंड टीम को 22 का चौका मिला था, उसके बाद उन्होंने पलट कर मार किया, अब एक चौका मिला, उसके बाद एक और चौका मिला, लेकिन चौका दिया इस बल्लेबाज ने। क्या लाजवाब बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर। आप जीत के लिए 4 गेंदे 14 रन की आवश्यकता। आहट मैदान के ऊपर, दस्तक मैदान के ऊपर, बड़ा मुकाबला मैदान के ऊपर, बड़े दर्शक मैदान के ऊपर, बड़ी प्रतियोगिता मैदान के ऊपर। ये देखिए ड्राइव के इस गेंद को खिलाड़ी तेजी से रफ्तार से आती हुई 1 रन, और ये खराब फील्डिंग। Oh my God, what's going on and what did he do? एक और शानदार चौका, एक बार जोरदार तालियां बल्लेबाज के लिए। लगातार 3 गेंदे और 3 चौके विवेक के बल्ले से निकलता हुआ शानदार स्ट्रोक। आप समीकरण बनेगा 3 गेंदे 10 रन की आवश्यकता। वाकलैंड टीम ये इसे कहते हैं फांसा बदल चुका है पर। एक चौका गया गलती से, उसके बाद भुगतान करना लगातार 2 चौकों का। ये देखिए बताते हैं कि आपने झुके क्यों नहीं है। लगता है इन्होंने भी देखी है वो मूवीज, झुकेगा नहीं साला, लेकिन झुकना पड़ेगा दोस्तों। जोरदार तालियां दोस्तों विवेक के लिए। क्या लाजवाब पारी, कठिन दौर में अच्छा प्रदर्शन, वाकई शानदार, काबिल तारीफ प्रदर्शन बीच मैदान के ऊपर। इसे कहते हैं जिगरबाज खिलाड़ी, इसे कहते हैं जाबाज खिलाड़ी, इसे कहते हैं खतरों के खिलाड़ी, और इसे कहते हैं बाजीगर खिलाड़ी मैदान के अंदर। बिल्कुल होश और हवास के साथ पारी खेलते हुए, कोई दबाव नहीं उनके ऊपर। आप जीत के लिए 3 गेंदे 10 रन की आवश्यकता। पिछला मैच भी उन्होंने जिता कर दिया था, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी लिया था। क्या दूसरा मुकाबला जीतकर लगातार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड प्राप्त कर पाएंगे? क्या वाकलैंड टीम यहां से वापसी कर पाएगी या फिर जोएल टीम जीत पाएगी? 3 गेंदे 10 की आवश्यकता। बढ़िया शॉट, स्ट्रेट डाउन और गेंद सीमा पर 6 रन। 6 रन 6 रन 6 रन। अनबिलीवेबल क्रिकेट मैदान के अंदर सीधा 6 रन। जबरदस्त, एक बार जोरदार ताली दोस्तों विवेक के लिए। क्या कमाल की पारी बीच मैदान के ऊपर। आप समीकरण बदल चुके हैं, 2 गेंदे और मैच 4 रन की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला मुकाबला, बिल्कुल हिला डाला इस खिलाड़ी ने, इस मैदान को नहीं बल्कि इस मुकाबले को हिला डाला। और चेंज ऑफ पेस गति परिवर्तन लाने वाला शातिर गेंदबाज। डॉट गेंद की समाप्ति, बिल्कुल डॉट गेंद की समाप्ति। विवेक अंपायर से कोई भी बात नहीं करनी आपको, और यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति। अंपायर ने कहा कि बिल्कुल खिलाड़ी से गुजारिश है केवल कप्तान बात करेगा वहां पर। जीत आपको बात करनी है, कप्तान आप है तो सभी खिलाड़ी को वहां पर बहस नहीं करनी अंपायर के साथ। अगर कोई कप्तान है आपका तो वही बात करेगा अंपायर से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कप्तान बना इसीलिए चाहता है ताकि कोई भी यहां पर मसला हो तो कप्तान सुलझाएगा और कप्तान यहां पे वहां से बात करेंगे। बल्लेबाजों से गुजारिश है कि आपको वहां पर बिल्कुल वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको बात नहीं करनी है। अंपायर डिसाइड करेंगे, वो फैसला करेंगे इस गेंद का यहां पर, क्योंकि ऐसे मुकाबले इस मुकाम पर आते हैं तो ऐसी कई हड़बड़ और मस्ती मैदान के अंदर।
आपको किसी भी खिलाड़ी को अंपायर से बहस नहीं करना है। तीसरे अंपायर हमारे मुन्ना पठान, जिन्होंने बेशुमार लोकप्रियता हासिल की, अपना वजूद बनाया क्रिकेट की दुनिया अंपायर, बतौर अंपायर। वो अंपायर इस समय इस गेंद को चेक कर रहे हैं हमारे कंट्रोल रूम में tenniscricket.in के माध्यम से। तो गुजारिश करेंगे किसी भी खिलाड़ी से कि कोई भी अंपायर से बहस ना करे दोस्तों, प्लीज बड़ी मेहरबानी कीजिए, क्योंकि ये प्रतियोगिता हमारे निखिल साहब की है, ये प्रतियोगिता हमारे बालकृष्ण मुंडे साहब की है, जिन्होंने कपिल पाटिल साहब को भी इस मैदान पर लाकर खड़ा कर दिया। इतने ताकतवर हमारे आयोजक इस मैदान के ऊपर, जिनके माध्यम से ये शानदार बदलापुर में पहली मर्तबा 4 विकेट का आयोजन हम देख पा रहे। शानदार माहौल, शानदार दर्शक और क्या दिलकश नजारा इस मैदान का हम देख पा रहे। समीकरण काफी लंबा था, बड़ा था। समीकरण था 12-35, उसके बाद 11-34, उसके बाद 10-34, उसके बाद 9-25, 9-28, उसके बाद 8-28, उसके बाद 7-28, उसके बाद 6-22, 5-18, 4-14, उसके बाद 3-10। अब समीकरण बचा है देखना, यहाँ पर 2-4 का समीकरण है और इस गेंद के लिए चर्चा हो रही है मैदान के अंदर। 2 गेंदे 4 का समीकरण है। यदि एक गेंद डॉट होगी तो एक गेंद में 4 रन बनाने होंगे बल्लेबाजों को। देखना क्या होगा अंपायर का फैसला। मजा आया मुकाबले में, कितने दर्शक मैदान के अंदर, लेकिन मानो सांप सूख गया मैदान के अंदर। दर्शकों को कोई भी चीख नहीं है, कोई भी बवाल नहीं है, कोई सीटियां नहीं है, क्योंकि मुकाबला बन लिपा भाई। कोई भी हारा नहीं है, कोई भी जीता नहीं है, लेकिन जब मुकाबला जीतेंगे तो मुकाबला ये मैदान चीखों से गूंजेगा, क्योंकि यस दिस इज अ फेयर डिलीवरी, अच्छी डिलीवरी, लीगल डिलीवरी, फेयर डिलीवरी। अब एक गेंद 4 रन। वाकलन टीम फील्ड की रचना करे प्लीज, बड़ी मेहरबानी कीजिए। 3:30 बज चुके, 2 और मुकाबले खेलना बाकी है, तो फील्ड की रचना कीजिए जल्द से जल्द। विवेक अंपायर का कहना है कि गेंद टर्न होने के बाद अंदर आई है गेंद। चलो चलो खेलेंगे यहाँ पर, यस चलेंगे दोस्तों मैदान के अंदर। फिर एक बार ये टकराव मैदान पर होता हुआ मुकाबला काफी गर्म हो चुका है। अविनाश भोयर जिनका कोई नाश नहीं कर सकता, क्योंकि थानेदार फिल्म आपने देखी होगी जिसमें जितेंद्र ने इंस्पेक्टर की भूमिका अदा की थी। उन्होंने कहा कि अविनाश का कोई नाश नहीं करता, वही अविनाश मैदान के ऊपर, लेकिन नाश कर सकता है विवेक। विवेक में ताकत है और बल्लेबाज ताकन पर इस समय बीच मैदान के ऊपर है विवेक गायकवाड़, जिन्हें पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का ताज अपने सर पर सजाया था। वो बल्लेबाज अभी भी मैदान के ऊपर है। एक गेंद 4 रन की आवश्यकता। दर्शकों से गुजारिश है जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे इस अंतिम गेंद का। एक गेंद 4 रन, कोई भी हारे कोई भी जीते, लेकिन इस मुकाबले दर्शकों के दिलों को जीता, दर्शकों के दिलों पर राज किया। क्या मुकाबला हुआ, शानदार मुकाबला हुआ इस सुहाने रात में। और ये गेंद चले 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, लाजवाब पारी। आज की शाम फिर एक बार विवेक गायकवाड़ के नाम ये दूसरी मर्तबा हीरो बनती हुए डीज है। त्यांनी आणि मारत मॅच तोच खेळाडू विवेक गायकवाड ठरलाय या मॅचचा मारत मॅच। भरपूर चांगला खेळ आज विवेकने दाखवला। खरं तर विवेक गायकवाड या मॅचचा मारत मॅचचा किताब त्याने स्वीकारला आणि खूप चांगला खेळ त्याने दाखवला।